हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले आप ये जान लो, अगर आप खेत में घर बनाते हो और खास के गांव घर में रोड से नीचे खेत होता है और सलाबी इलाका होता है, तो वहाँ पे किस तरह का फाउंडेशन आपको देना है, वहाँ पे डिजाइन किस तरह का आपका होना चाहिए घर का, और प्लिंथ बीम कहाँ पे देना है, ग्राउंड बीम कहाँ पे देना है और डीपीसी कहाँ पे देना है, ये चीज रोल प्ले करता है जब आप एक खेत में घर बनाते हो। खास के गांव घर में अक्सर रोड से नीचे ही लोगों का जमीन होता है, पहले उसको भरते हैं मिट्टी से, तब जाके वहां पे घर का कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो अगर आप घर का कंस्ट्रक्शन एक खेत में कर रहे हो जहाँ जिसकी गहराई मिनिमम 8 फीट हो, 10 फीट हो या 5 फीट हो, तो वहां पे क्या आपको प्रिकॉशन लेना है घर बनाने से पहले फाउंडेशन देने में, फाउंडेशन से लेकर लिंडल तक की मैं बात करूंगा, बस इतना ही आज बात करूंगा। तो क्या प्रिकॉशन आप लोग को लेना है कि आपका पैसा बर्बाद ना हो और स्ट्रक्चर आपका पूरा एक अच्छा स्ट्रक्चर तैयार हो जिसको वो लोड सह पाए। और सीधा मैं चलता हूँ उस वाली वीडियो पे, उस वाली साइड पे, और मैं आप लोग को दिखाता हूँ कॉन्ट्रेक्टर ने रोड से आई थिंक वो 8 या 10 फीट गहरा वो खेत है, वहां पे उन्होंने जो फाउंडेशन दिया है और जो बैक फिलिंग किया है वो कितना मतलब अनस्किल की वजह से हो या फिर पैसा बचाने की वजह से हो, जो भी हो, या फिर ऑनर ही ऐसा बोले कि नहीं मुझे ऐसा करना है, तो ऑनर बोलेगा तो वो चीज समझ में नहीं आता है। ऑनर को उस चीज का नॉलेज नहीं है। अगर आप एक कॉन्ट्रेक्टर, इंजीनियर या फिर मिस्त्री, आपको उस चीज की नॉलेज है फिर भी आप गलती करते हो, तो उसका जो भी खामियाजा होगा या गलती होगा या जो भी उसका मिस्टेक्स है उसका भविष्य में ऑनर को झेलना पड़ेगा। तो चलते हैं साइड पे, सीधा मैं साइड पे आप लोगों को दिखाता हूँ कि मिस्त्री ने बैक फिलिंग जो किया है उस प्लॉट पे, आई मीन उस बिल्डिंग को बनाने में जो बैक फिलिंग उन्होंने किया फाउंडेशन में, कितने अनस्किल बोल सकते हो या जानबूझ के हो या फिर बोल सकते हो कि पैसा बचाने के चक्कर में कॉन्ट्रेक्टर लोग इस तरह की चीज करते हैं कि पैसा बचाने के चक्कर में, और ऑनर को भी बोलते हैं कि मैं आपका पैसा बचा रहा हूँ इसलिए ये चीज मैं दे रहा हूँ, आपका पैसा बच जाएगा, और कॉन्ट्रेक्टर भी उसमें अपना अच्छा खासा पैसा बचा लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो, साइड की जो वॉल है वो आपको दिख रहा होगा कुछ टेढ़ा सा, कुछ उभरा सा निकला हुआ उसका लग रहा पोर्शन उसके वॉल का, कि कुछ फुला हुआ जैसा आपको वॉल लग रहा है। अब ये क्यों हुआ है, चलो मैं आप लोग को बताता हूँ। तो इन्होंने भैया क्या क्या मिस्टेक्स तो बहुत सारी है। सबसे पहले ग्राउंड बीम जो है, ग्राउंड लेवल है, वहाँ पे इन्होंने बीम नहीं दिया है, कोई ग्राउंड लेवल पे कोई बीम नहीं है। और ये अप्रोक्स 10 फीट गहरा खेत से ज़मीन है और ये बनाया गया है। और बैक फिलिंग जब किया गया है उसमें सबसे बड़ी मिस्टेक इन्होंने किया है कि डायरेक्ट मिट्टी को भर दिया गया है चारों साइड वॉल देकर इस फाउंडेशन में। और जैसा देख रहे हो कि ऊपर में प्लिंथ बीम है और प्लिंथ बीम में एक दूसरे के कॉलम को कनेक्ट कर दिया गया, जो कि गुड है, होना भी चाहिए। लेकिन यहाँ पे बीम भी आप लोग देख रहे हो झुका झुका सा लग रहा है। अब ये क्यों हुआ है? ये इस वजह से हुआ है कि जो बैक फिलिंग किया है इन्होंने, और जो बीम टू बीम, कॉलम टू कॉलम जो कनेक्ट है, पार्टिकुलर एक रूम का साइज है, इसमें इन्होंने अंदर में पार्टीशन वॉल बीम के नीचे नहीं किया है, बस चारों साइड उन्होंने पार्टीशन वॉल का कर दिया है और बीच में बैक फिलिंग कर दिया है। जब मिट्टी सेटलमेंट हुआ है तो सारा देख लो धंस गया मिट्टी और बाहर के वॉल को भी फाड़ दिया है। तो इस वजह से इनका भाई पूरा जो काम है फाउंडेशन का पूरा खराब हो गया है। क्योंकि मिस्त्री या कॉन्ट्रैक्टर भाई तो होशियार होते हैं और उनको बोल देते मैं आपका पैसा बचा रहा हूँ, क्यों अंदर में फाउंडेशन में, क्यों अंदर में पार्टीशन आप दीवार दोगे, ईंटा की बर्बादी करोगे, ईंटा में इतना महंगा ईंटा है, मैं बचा दे रहा हूँ। अभी देखो भैया, जब मिट्टी सेटलमेंट हुआ है बरसात उरसात होने के बाद, क्या मतलब रिजल्ट आड़ आप लोग के सामने में है, देखो भाई। इसलिए लोग बोलते हैं कि इंजीनियर्स को क्यों हायर किया जाता है। आप भाई 20 लाख की प्रोजेक्ट का घर बना रहे हो और ऑलमोस्ट इंजीनियर का खर्चा 10 से 15 हज़ार है प्लानिंग करने में, आप देते हो तो आपका ये सारा सर दर्द से बचते हो। बिल्डिंग का ड्यूरेबिलिटी होती है, इकोनॉमिकल होता है और आपका पैसा बर्बाद नहीं होता। इंजीनियर सारा प्लान करके एग्जीक्यूट करके घर बनाते हैं। तो खासकर आप लोग अगर खेत में घर बनाते हो तो देख लो, खेत में नहीं कहीं भी घर बनाते हो, मिट्टी की भराई अगर 4 फीट 5 फीट से ज़्यादा कर रहे हो तो वहाँ पे भैया तो आपको पार्टीशन वॉल हर एक रूम का अलग अलग दीवार देना ही है। मिनिमम कितनों कम तो भाई इनर वॉल 5 इंच की दे दो, बाहर की 10 इंच दे दो, इतना तो बनता ही बनता है। बाहर में तो मैं ये भी होता है भाई कि सैंड से बैक फिलिंग किया जाता है, बट वो थोड़ा कॉस्टली होता है। तो आप मिनिमम भाई मिट्टी से ही करो बैक फिलिंग, और मिट्टी को एक बार में बैक फिलिंग नहीं करो, 3 लेयर में करो। एक लेयर करो फिर उसको कॉम्पैक्ट कर दो, फिर दूसरा लेयर करो फिर कॉम्पैक्ट कर दो, अगेन तीसरा लेयर करो फिर कॉम्पैक्ट करो। इस तरह से करो। खास के जब 10 फीट 8 फीट मिट्टी भराई करते हो तो 3 लेयर में ही उसको बैक फिलिंग किया करो, मिट्टी को भरा करो भाई।
और अंदर में पार्टीशन वाल तो भाई मस्ट है, देना ही है हर एक रूम में। अब लोग बोलते हैं भैया पैसा खर्चा हुआ, ईटा जाएगा, ईटा हमारा किस काम का, ज़मीन के अंदर रहेगा भैया, तो ये सारा रीजन होता है। आप अंदर पार्टीशन वॉल नहीं देते हो तो मिट्टी का जितना फोर्स है सेटलमेंट होने के बाद सारा बाहरी वॉल पे लगता है, और बाहरी वॉल इस तरह से आपका भसक जाता है, टूट जाता है। और कॉन्ट्रैक्टर आपको शुरू में बोलते भैया ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जब रिजल्ट सामने में आ रहा है तो आप क्या करोगे। तो इस तरह का गलती से आप एहतियात करो, अच्छे इंजीनियर को हायर करो। ओके, चलो।